कीमती शरीर में क्या है? हमारा चरित्र। हमारे जीवन में सबसे कीमती हमारा कैरेक्टर है, हमारा चरित्र है। चरित्र है तो ही आप हैं, चरित्र चला गया तो आप चलते फिरते मुर्दे ही तो हैं। जीवन तो वही है जो चरित्रवान हो। चरित्रहीनों का जीवन कोई जीवन है? मुर्द जहाँ हो आज ही डिलीट मार देना पूरा प्यार। कोई प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ना, कोई प्यार व्यार नहीं करता, सब शरीर के भूखे हैं। ये हवा थोड़ा सा धुआं उठाऊं और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। पहले दिल लगी होती है, फिर जरा सी हवा आई लव यू की हवा मिल गई। दिल लगी नदी हवा कह दी आई लव यू, लो भैया प्यार हो गया, वहां से रिस्पॉन्स आ गया, सेंड टू यू भी आ गया, लो भैया बात आ गई। दिल लगी नदी हवा, हवा यही तो आई लव यू। थोड़ा सा धुआं उठा, ये धुआं क्या है? कॉफी में आ जाना, चाय में बुला लिया। और फिर तेरी मेरी दोस्ती, ये लड़के लड़की यही करते हैं, पहले दिल लगाते हैं, फिर प्यार होता, फिर चाय कॉफी में मिलते हैं, समुद्र के किनारे मिलते हैं, फिर उसके बाद इनका प्यार, उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ना। फिर इनका प्यार दुष्कर्म में बदल गया। बस यही है, ले दे के कुल मिला के तुम्हारे शरीर का शोषण ही लोगों को करना है, और तुम्हें करवाना है तो फिर करवाओ, कौन रोका है? इसलिए लड़कियों को अपने आप को बचाना चाहिए, अपने आप को पवित्र रखना चाहिए, है ना। तुम ही चाहोगी कि कोई हमें टच करे, तो टच करने वालों का बिगड़ क्या रहा? छुएगा दुनिया। इसलिए आपको अपने आप को, झांसी की रानी जब उसके घोड़े को गोली लग गई ना, और वो घिर गई दुश्मनों से, अंग्रेजों से, तो उसने अंतिम समय में जंगल में एक झोपड़ी थी संत जी की, संत को बाहर किया। झोपड़ी सूखा, झोपड़ी का सूखा हुआ जो था, पत्ते इत्यादि, घास इत्यादि, आग लगा ली और सूखे उस घास में जल गई, जिंदा जल गई झांसी की रानी। संत ने कहा बेटी क्यों आत्महत्या कर रही है, मनुष्य का शरीर मिला है। झांसी की रानी ने कहा महात्मा जी कह देना दुनिया को कि जब तक शरीर में बल था तो देश के लिए लड़ती रही, अब तो शरीर में बल नहीं है क्योंकि घोड़े को गोली लग गई है और मैं दुश्मनों से घिर गई हूँ। अभी तक देश की सेवा की, देश की रक्षा की, अब चरित्र में आत्महत्या नहीं कर रही हूँ, मैं चरित्र की रक्षा कर रही हूँ। जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग जाऊंगी, मेरे शरीर को नोच नोच के खा जाएंगे। उस समय झांसी की रानी ओनली 23 साल की लड़की थी। कितनी उम्र थी? 23 ईयर। क्षत्रिय लड़की है, तुम दोनों का विवाह हो गया तो तुम्हारी जो संतान होगी ना वो ब्राह्मण कहलाएगी ना क्षत्रिय कहलाएगी, मिक्स हो गई ना। क्षत्रिय बाप है और वैश्य माता है, संतान हुई ना वो क्षत्रिय है ना वैश्य। ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पिता है, संतान हुई ना वो शूद्र है ना वो ब्राह्मण। वैश्य की लड़की है, शूद्र का लड़का है, संतान हुई ना वो वैश्य है ना शूद्र। शूद्र का लड़का वैश्य का लड़का है, शूद्र की लड़की है, शादी हो गई, संतान हुई। इन्हीं को कहते हैं वर्ण संकरता। ये जो संतान होती है मिक्स वाली, इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण संकरी। यही है वर्ण संकरी। इसलिए अपनी संतान को ना बिगाड़ो, आने वाली पीढ़ी को ना बिगाड़ो। बोलो हाँ या ना? जो जहां है परंपराएं जो बुजुर्गों ने बनाई हैं, गलत नहीं बनाई, फॉलो करते चलो। क्यों? ब्राह्मणों का ब्राह्मणों में करते चलो, वैश्यों का वैश्य, शूद्रों का शूद्र, क्षत्रियों का क्षत्रियों में करते चलो। क्षत्रियों की लड़की छत्राणी होगी, राजा के संग उसकी खूब पटरी मैच करेगी, और पंडित जी करने कोई छत्राणी से तो वो तलवार दिखाए पंडित जी माला, जुगाड़ बनेगा नहीं। हिसाब किताब बैठी नहीं।
पंडित जी को तो पंडिताई ही चाहिए, सीधा वादा बोलती रहे। और क्या चाहिए? का विवाह ब्राह्मण से होगा तो उसे पंडितों के रीति रिवाज पता होते हैं, दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो भी ब्राह्मण की बेटी है, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, तो जो परंपराएं ब्राह्मणों की है वो सब फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल नहीं करते, इसलिए दिक्कतें खड़ी हैं। क्षत्रियों को क्षत्रिय की लड़की और लड़का वो सब सेटल है ना। इसलिए ये लड़के लड़की कहते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, पड़ेगा तब पता चलेगा, भी तो कुछ नहीं है। आगे संतान होगी तब वो फर्क दिख जाएगा, तो दिखता है सब, आप ध्यान से देखेंगे सब दिखेगा। वो संतानें ठीक है, क्या कहें हम, आप समझदार हैं, समझो, हम कुछ ना कहें वही अच्छा है। तो कुल मिला के शादी विवाह में क्या होना चाहिए? विचार। क्या होना चाहिए? विचार करो, लड़का लड़की को देखो, खानदान देखो, अच्छा खानदान। किसान खेत में बीज बोता है ना, तो जो खुद काटा था ना वही वाला बीज नहीं बोता, अच्छी क्वालिटी का सोसाइटी से खरीद के लाता। जितना अच्छा बीज बोएगा किसान की फसल उतनी अच्छी होगी। इसलिए लड़का खानदानी होना चाहिए, बाप खानदान का होगा तो खानदानों की कुछ इज्जतें होती हैं, है ना। नहीं जी हमारे परंपरा में ये सब, कई लोग शराब पीते हो, नहीं जी हमारे बाप दादे नहीं पीते थे, हम भी नहीं पिएंगे, हमारा खानदान पवित्र है, ये खानदानी कहलाता। अब ये नहीं कि शराब पी रहे, मांस, तुम काय के खानदानी, दो कौड़ी के आदमी हो गए, सब तुम्हारा नष्ट हो गया, ये खानदानी नहीं। कुछ दूर मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। इतनी भी नफरत क्यों मेरे भाई, मर ही तो जाओगे। जब भाई मरेगा तो उसके घर में आओगे ना, मरने पर तो जाओगे, मरने पर जाओगे तो लोग कहेंगे जिंदा था, जरूरत थी भाई की, भाई को आया नहीं, मर गए, अब जाने से क्या फायदा। मेरे भाई ईर्ष्या द्वेष नफरत मिटा दो, ये बहुत हानिकारक है नफरत। हर भाई को मिलजुल के राम की तरह भरत की तरह रहना चाहिए।